ब्रह्मा जी के हृदय में संशय आ गया। और क्या संशय आया ब्रह्मा जी के मन में कि ये जो शिवलिंग में से बोला जा रहा है, शंकर के शिवलिंग में जो आकाशवाणी हो रही है, शंकर के शिवलिंग में से जो बोला जा रहा है, ये सब झूठ है। ब्रह्मा जी के मन में संशय हो, ब्रह्मा जी के हृदय में। कभी अपने सनातन धर्म पर संशय मत करो, कभी अपने माता पिता पर संशय मत करो, कभी अपने गोत्र पर संशय मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है संशय करना है तो अन्य जगह पड़ी हुई है, और अपने सनातन धर्म और अपने माता पिता और अपने गोत्र पर कभी संशय नहीं होना चाहिए, कभी संशय। जैसे 3 चीजें अपनी जिंदगी में उतारने की है। पहले नंबर पर चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। अंतिम घड़ी आएगी, अंतिम श्वास होंगे, मरोगे, चिता पर लेटाया जाएगा, उससे पहले अपने भीतर थोड़ा सा चिंतन उस परमात्मा के नाम का करो। चिता जलने से पहले चिंतन कर लो। आरती उठने से पहले अपने हाथ में 1 लोटा जल उठाकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर लो। और आग लगे शरीर में, उससे पहले अपने भीतर का अहंकार जलाकर समाप्त कर दो। ये 3 चीजें अपने भीतर उतार, 3 चीजें अपने भीतर उतार। चिता जलने से पहले जो चिंतन कर लेता है, आरती उठने से पहले जो 1 लोटा जल या हाथ में माला उठा लेता है, और शरीर जलने से पहले जो भीतर के अहंकार को जला देता है, वो जिंदगी में सबसे आगे बढ़ता चले जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटे की सरकारी नौकरी पुलिस विभाग में करो चिंता। भीतर का अहंकार जल नहीं रहा है, भीतर का अभिमान जल नहीं रहा है, भीतर की अभिमत्ता नहीं जल रही है, भीतर का हम नहीं जल रहा है, भीतर का अहंकार नहीं जल रहा है, और शरीर जलने की कतार पर आ गया। अपने भीतर के हम को जलाकर राख कर दो, समाप्त कर दो। मकान तुम्हारी पसंद का होगा, पर मसान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा। मसान तो वो पक्का करता है कि कौन से मसान में जलेगा। मकान तुम्हारी पसंद का होगा, टाइल्स कैसी लगाना है, बाथरूम कैसी बनाना है, सोफा कैसा लगाना है, कलर कौन सा करवाना है, छत कैसी बनाना है, डिजाइन कैसी कराना है, इंटीरियर कैसा कराना है, सोफा सेट कैसा लगाना है, किचन कैसा बनाना है, वॉशरूम कैसा बनाना है। मकान तुम्हारी पसंद का हो सकता है, पर मसान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा, शमशान तुम्हारी पसंद का नहीं होगा। कौन व्यक्ति है जो लिख कर जाता है कि मुझे नदी के पास वाले ये वाले घाट पे जलाना? कोई लिखा है अपनी प्रॉपर्टी में लिख के गया कि मेरा मसान ये वाला चूज करना, मुझे यहां मत जलाना, मुझे वहां जलाना? कोई चूज नहीं करता। कौन दे? मसान उसकी पसंद का हो। और फिर निवेदन है, अगर आप भगवान शंकर की कथा में बैठे हो, शिव महापुराण को सुनने के लिए बैठे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक के ऊपर कथा सुन रहे हो, आप पंडाल में बैठकर कथा का रस्तक ग्रहण कर रहे हो, समझ लेना आप कोई साधारण नहीं हो, मेरे भोले बाबा के कोई इष्ट मित्र हो, भगवान शंकर के कोई गण हो, भगवान शंकर के कोई उपासक, पूर्व का कोई संबंध तुम्हारा शंकर से रहा होगा, पूर्व का संबंध तुम्हारा देवादिदेव महादेव से रहा होगा। वो संबंध के नाते आज आप और हम शंकर की भक्ति में बैठे। कौन
बुलाता है, कौन आता है, महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है। कौन किसको बुलाए, कौन किसके लिए आए? पर शंकर की भक्ति के लिए तुम पहुंचे हो, मतलब शिव के कोई अपने हो। शिव के एक पत्र है, मेरा नाम चुनिंदा निषाद है। मैं ग्राम पीपरिया, पोस्ट मुरमुंदा मुरमुंदा, तुम समझ गए ना? बस तो जान लो। तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। चुनिंदा निषाद, मैं ग्राम पीपरिया, पोस्ट डेज डेज डेज, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मुझे 4 साल से शुगर की बीमारी थी। हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी। शुगर 500 रहती थी, 500 के ऊपर। उसने लिखा शुगर 500 के ऊपर रहती। मुझे डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर डाल दिया और डॉक्टर ने कह दिया था कभी शुगर ठीक नहीं हो सकती, हाई जाएगी और इसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। अब करें तो करें क्या? तब मेरी माँ ने टीवी पर आस्था चैनल पर कथा सुनी। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है। चुनिंदा निषाद, कहीं बैठी हो तो आ सकती है। तब मेरी माँ ने शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए कहा। इतना वेंटिलेटर पर होने पर भी मैंने हेडफोन लगाकर मेरे परिवार वालों ने कथा श्रवण कराई। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। परिवार के लोग सीहोर गए और 21/12/2024 को सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष का जल मैंने पीना चालू करा, मुझे वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया और अब मेरी शुगर बाबा की कृपा से एकदम नॉर्मल आ गई है, छुट्टी हो गई। इसलिए मैं शिव महापुराण की कथा में धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। पूरी रिपोर्ट लगा रही हूँ डॉक्टर साहब की, पूरी रिपोर्ट लगाई गई, डॉक्टर की सारी रिपोर्टें उसने लगाई। अब मेरी शुगर लेवल और हमारा निवेदन है तुम शिव पुराण सुनते रहो, सब लेवल में आ जाओ। शुगर तो जाने दो, लेवल में आ जाओ। कथा श्रवण करते रहो, शिव तत्व को सुनो। आज हाले कोसा वालों को मौका मिला है कथा सुनने के लिए। 10 तारीख को पिराम हो जाएगी, 16 तारीख को सूरत गुजरात वालों को मौका मिलेगा। और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है वो सूरत वाले भी लिख के भेजेंगे कि हमने पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण किया। सुनो, कल कोई बहन जी कह रही थी गुरुजी आप कुंभ के मेले में कब जा रहे हैं? हमने कहा तुम्हारा विचार क्या है? नहीं, हम पूछ रहे थे क्योंकि हमको भी आना है। हमने कहा इतने बड़े कुंभ में तुम हमको ढूंढ लोगी? कहने लगे हाओ। ढूंढ लेंगे। हमने कहा इतना बड़ा कुंभ लग रहा है उसमें तुम हमको ढूंढ लोगे? हाओ, ढूंढ लेंगे। हमने पूछा कैसे ढूंढोगे? कुछ नहीं, जहां मौका मिलेगा वहां जाके चिल्ला देंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबको मालूम है कथा कहाँ हो रही है, वहीं भेज देंगे। सुनते सुनते हमने कहा 10 फरवरी से 16 फरवरी तक सेक्टर नंबर 21 इतनी सुंदर जगह मिली है, त्रिवेणी का घाट, जहां पर त्रिवेणी का संगम होगा उसी पूरे फील्ड में
पूरे ग्राउंड में त्रिवेणी के घाट पर ही 21 नंबर सेक्टर में पीपापुर शिविर में बाबा की कथा कुंभ के मेले में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक हो।